गांव में अजय नाम का अचार बेचने वाला रहता था। उसकी पत्नी मीरा लहसुन का अचार बनाती थी और वो हर दिन बाजार में जाकर बेचता था। लेकिन कई हफ्तों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिससे अचार बनाना बंद हो गया। अरे क्या कहूँ इस बारिश का। अचार बेचकर ही तो हमारा घर चलता था, और जिस तरह से बारिश हुई है अब हम अचार बेच ही नहीं पाएंगे मीरा। और क्या, बारिश के कारण हर चीज की कीमत बढ़ गई है, घर चलाना भी मुश्किल हो गया है, और ऊपर से तो हमारे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। देखो, बारिश और तेज हो रही है, पेड़ पौधे टूटकर गिर पड़े हैं, चारों ओर कितना अंधेरा छा गया है। अरे मीरा, अब क्या होगा? खाने के लाले पड़ गए हैं, और इसी तरह से अगर बारिश चलती रही तो सिर पर छत भी नहीं बचेगी। यहाँ बैठना मुश्किल हो गया है, पानी की छींटें आ रही हैं, कभी भी ये मिट्टी का घर गिर सकता है। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? अब जो भी है, एक बोरी में भरकर हमें यहाँ से निकलना होगा। जितना देर करेंगे उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। क्या कह रहे हो? ये घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? हमें जाना ही होगा मीरा, जिंदा रहे तो फिर से घर बना लेंगे। इतनी बारिश में कैसे बाहर निकलें? जान है तो जहान है। देखो 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 देखो, अच्छे से देखो, पानी घर के अंदर घुस गया है। आज रात ये घर पूरी तरह से डूब जाएगा, और तुम कहती हो कहाँ जाएंगे? हे भगवान, देखो देखो, पानी अंदर आ गया। चलो पलंग पर चलकर बैठते हैं। ओहो, अब बैठने का समय नहीं है मीरा, एक पल भी रुकना खतरे से खाली नहीं है। घर के पीछे वाली दीवार गिरने लगी है, तुम देखो तो सही। तो मैं कुछ सामान बोरी में भर लेती हूँ। अरे छोड़ो, वो भी छोड़ो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पहले जान बचाओ। पानी बहुत तेजी से अंदर आ रहा है, जल्दी करो जल्दी करो। ये कैसी तेज आवाज आई? अरे नहीं नहीं नहीं, घर का पिछला हिस्सा पूरी तरह से गिर गया है, जल्दी करो जल्दी करो, चलो चलो भागो। श्याम नगर में विजय और दीप नाम के दो दोस्त रहते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि कोई भी काम अकेले नहीं करते थे। वो कभी कभी जंगल में पक्षी शिकार करने जाया करते थे। बहुत दिनों बाद आए हैं शिकार पर। आज कोई पक्षी दिखाई नहीं दे रहा, लगता है तूफान और बारिश में सब मारे गए। जंगल में बहुत कीचड़ हो गया है, चलना भी मुश्किल। अरे रे, कैसा कीचड़ है, बड़ा मुश्किल है चलना। अरे कीचड़ क्यों नहीं होगा, सब कुछ पानी में डूब गया था, पानी उतर गया, लेकिन कीचड़ तो रहेगा ही ना। चलो आज शिकार ना करें, वैसे भी इतनी प्राकृतिक आपदा के बाद अगर हम शिकार करेंगे तो पक्षी बचेंगे ही नहीं। हाँ ये भी है, लेकिन आए हैं तो कम से कम एक पक्षी का शिकार तो करेंगे ना। खाली हाथ नहीं लौटते हम, शिकारी है शिकारी, हमारा वार कभी खाली नहीं जाता। अरे नहीं यार, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलना घर चलते हैं। ओहो, चल तो सही, उस तरफ देख लेते हैं। अरे चल ना। अरे विजय, देख 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 देख, नाले के पास दो लोग पड़े हैं, एक महिला और एक पुरुष। अरे हाँ, चल 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 चल, पास चलकर देखते हैं, लगता है पानी के बहाव में बहकर आए हैं। अरे बाप रे, बहुत बुरा लग रहा है इन्हें देखकर। देखते हैं सांस ले रहे हैं या नहीं। हाँ 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 हाँ, सांस ले रहे हैं, ये जिंदा हैं। हाँ तो चलो, इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, शायद ठीक हो जाएं। और नहीं तो क्या, मेन रोड पर मेरी गाड़ी खड़ी है, थोड़ा जंगल पार करके इन्हें गाड़ी में लादना होगा। चलो मिलकर उठाते हैं, चलो 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 चलो। हाँ यार, ठीक कह रहे हो, चलो उठाओ पकड़ो। विजय और दीप ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां वो पूरी तरह ठीक हो गए। विजय श्याम नगर के एक अमीर महाजन के भाई का इकलौता बेटा था। महाजन ने जब ये सब सुना तो विजय ने कहा कि अजय और मीरा को घर ले आए। हाँ भैया, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम नाले के पास कैसे पहुंचे? हमारे घर में पानी घुस गया था, हम घर से निकलने ही वाले थे कि घर का पिछला हिस्सा गिर पड़ा। पानी बहुत बढ़ता गया, हम एक पेड़ की डाली पकड़कर किसी तरह से टिके रहे। पानी हमें कहाँ ले गया कुछ पता ही नहीं चला, और जब होश आया तब अस्पताल में थे। हाँ, मेरा भतीजा तुम्हें अस्पताल ले गया था। तुम्हारा घर तो अब बचा नहीं। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम लोग मेरे यहाँ रह सकते हो।
आपकी बहुत दया है, हमें यहाँ कुछ काम दे दीजिए। हम बिना कुछ किए यहाँ नहीं रह सकते। हाँ बाबू, हमें कोई काम दे दीजिए। ठीक है, ये बताओ तुम लोग क्या काम कर सकते हो? घर का सारा काम कर सकती हूँ, खाना बनाना, सफाई करना, सब कुछ। बहुत अच्छा, ठीक है, तो तुम लोग अपने घर की तरह यहाँ रहो। मेरे घर में मैं, मेरा भाई, उसकी पत्नी और मेरा भतीजा रहते हैं। बाबू, आपके कोई बच्चे नहीं हैं? नहीं, परिवार की जिम्मेदारियों में इतना उलझ गया कि शादी ही नहीं कर पाया। तुम लोग यहाँ अपने घर जैसा समझ कर रहो। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। आप चिंता मत कीजिए, हम सब काम अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलो तुम लोग नीचे वाले हिस्से में उस तरफ के कमरे में रहोगे। ऊपर मेरे भाई का परिवार रहता है, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना, ठीक है? जी बाबू, आप बिल्कुल चिंता मत करना, आज से ही काम शुरू कर देंगे। बहुत अच्छा, ठीक है। अजय और मीरा को इस घर में लाया गया है। ये बात विजय के माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आई। विशाल संपत्ति के मालिक महाजन हैं, इसलिए उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि महाजन कहीं किसी को जरा सा भी हिस्सा ना दे दे। तू किन लोगों को घर ले आया है? तुझे कोई अक्ल नहीं है क्या? अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो? अरे मुसीबत में इंसान की मदद करनी चाहिए, ये तो तुमने ही सिखाया है। तो क्या मदद करने का मतलब उन्हें घर में ही ले आना है? आहा, अब इसमें बुरा क्या है माँ? तुम्हारी भी तो मदद होगी। काम वाली बाई कई दिनों से नहीं आ रही, रोज तुम ही तो चिल्लाती थी। देखो ये लोग कैसे अच्छे से घर का काम संभाल रहे हैं। तेरे चाचा की भी तो इन लोगों पर जान छिड़कने की आदत हो गई है, देखकर ही मेरा खून खौल जाता है। क्या दिक्कत है माँ? तुम चाचा जी पर इतना नाराज क्यों रहती हो? वो अच्छे इंसान हैं। सुन, वो अजय और मीरा क्यों यहाँ है तुझे पता है? लालच में है। इस बड़ी हवेली और संपत्ति का लोभ है उन्हें, इसीलिए यहाँ टिके हुए हैं। तुम्हें हर कोई जो इस घर में आता है लालची ही क्यों लगता है? एक दिन तुझे सब समझ आएगा। क्या समझ आएगा? ये सारी संपत्ति चाचा की है, उन्होंने मेहनत से ये सब कमाया है। और माँ तुम ही बताओ, तुम्हें इस संपत्ति से इतना लोभ क्यों है? इसमें लोभ की क्या बात है? ये सब तो एक दिन तेरा ही होगा। माँ, मुझे किसी संपत्ति का लोभ नहीं है। मैं पढ़ाई पूरी करके नौकरी करना चाहता हूँ, बस। आजकल नौकरी से क्या मिलता है? सैलरी से जिंदगी थोड़ी चलती है। माँ, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ऐसा मत सोचा करो। मैं तेरी माँ हूँ, तेरे लिए नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? माँ, तुम्हारे साथ ऐसे विषयों पर बात करना अच्छा नहीं लगता। मैं अपने दोस्त दीप के घर जा रहा हूँ, आज रात वापस नहीं आऊंगा। प्यार से बात करो तो भी तुझे गुस्सा आ जाता है। अजय और मीरा को पाकर महाजन बहुत खुश हैं। दिन भर अकेले बैठे बैठे उनकी हालत पागलों जैसी हो जाती थी। अब मौका मिलते ही वो अजय के साथ गपशप करते हैं। समझा अजय, गांव का महाजन होना ये बड़े झंझट की बात है। लोग अलग अलग शिकायतें लेकर आते हैं और कभी कभी तो बड़े मजेदार किस्से भी हो जाते हैं। एक बड़ा मजेदार किस्सा बताता हूँ। अब बात यह है कि हमारे गांव में किरोन नाम का एक लड़का था और दिखने में बड़ा अच्छा था, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी। क्यों बाबू, क्या वो कुछ करता नहीं था क्या? अरे करता वर्ता था, लेकिन बहुत नकचढ़ा था। छोटी छोटी बातों में नुस्ख निकालता था वो। अरे, ऐसे लोगों से तो सब दूर ही भागते हैं। फिर बाबू? फिर क्या, बहुत ढूंढने के बाद उसे माया नाम की लड़की पसंद आई। अब माया बड़ी सुंदर थी, लेकिन वो किसी हाल में किरोन को पसंद नहीं करती थी। हो, तो क्या किरोन की शादी नहीं हुई फिर? अब शादी हुई, लेकिन माया ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि शादी तभी करेगी जब किरोन कुकिंग कंपटीशन जीतेगा। अरे वाह, बड़ा मजेदार नियम था। फिर क्या हुआ बाबू? फिर क्या, गांव के बरगद के नीचे प्रतियोगिता रखी गई। मैं खुद जज बना था, पूरा गांव जमा था। अच्छा, फिर क्या हुआ बाबूजी? अरे जल्दी बताइए। फिर यह हुआ कि माया और किरोन
दोनों ने खाना बनाना शुरू किया। दोनों बड़े ध्यान से बना रहे थे। तभी क्या हुआ कि पेड़ से एक पक्षी ने पोटी कर दी, सीधा किरोन की डिश पर जाकर गिर गया। फिर क्या हुआ बाबू? गांव वाले जोर से हंसने लगे। अब दृश्य ही ऐसा बन पड़ा कि सब हंस पड़े। अब माया ने सबके सामने कहा, किरोन बड़ा अच्छा लड़का है, मैं इससे शादी करूंगी। बस फिर थोड़े दिनों में उनकी धूमधाम से शादी हो गई। बड़ा मजा आया। ऐसे मजेदार किस्से और भी सुनना है बाबू, सुनाओ ना। बस बस बस, आज के लिए इतना ही। फिर कभी दूसरा किस्सा सुनाऊंगा। ठीक है, जाओ। ठीक है बाबूजी, ठीक है। महाजन के सौतेले भाई का नाम है निखिल। महाजन जब छोटा था तभी उसकी माँ चल बसी और उसके पिता ने दोबारा शादी कर ली। उसी घर में निखिल का जन्म हुआ। महाजन अपने भाई को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका भाई और भाभी हमेशा उसके खिलाफ साजिश करते रहते थे। तुम्हारा बेटा कभी अपना भला समझेगा भी? क्यों, उसने क्या कर दिया? उसे समझना चाहिए कि एक दिन ये सारी संपत्ति उसकी होगी, लेकिन उसे इस घर जमीन में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। अरे तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बड़े भैया के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। सौतेला भाई कभी सगा नहीं होता। मैंने कभी उन्हें अपना माना ही नहीं है। बचपन से देखा है, सब उन्हें ही ज्यादा प्यार करते थे, यहाँ तक कि मेरी माँ भी। भैया तो दिन भर अजय और मीरा के साथ ही चिपके रहते हैं। क्या जरूरत थी उन लोगों को इस घर में जगह देने की? अच्छा किया उन्हें लाकर। आखिर तुम करना क्या चाहते हो, जरा मुझे भी तो समझाओ। आधी रात को तकिए से दबाकर भैया को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। क्या कह रहे हो तुम? अगर पकड़े गए तो? अरे कुछ नहीं होगा हमारा। सारा इल्जाम अजय और मीरा पर डाल देंगे। सबको लगेगा वही दोषी हैं। अच्छा दिमाग लगाया है। अगर वो दोनों हट जाएं, तो संपत्ति को लेकर कोई टेंशन नहीं रहेगी। अरे जब तक भैया जिंदा है वो गरीबों में सब बांट देंगे। एक बार खाते वक्त कह रहे थे कि आधी संपत्ति दान में देंगे। बताओ भला। हर चीज में बस ज्यादा ही करते हैं। अब ज्यादा दिन करने नहीं दूंगा मैं। कुछ दिन हो गए हैं। मीरा और अजय महाजन के घर में रह रहे हैं। उनके दिन अच्छे बीत रहे थे, लेकिन कभी कभी पायल की ताने मारने वाली बातें मीरा और अजय को बहुत दुख देती थीं। अरे तुम मेरे साथ क्यों चल रही हो? अगर हम दोनों साथ गए तो महाजन जी पूछेंगे। मैंने बता दिया है, कहा है कि हम बाजार में लहसुन का अचार बेचने जा रहे हैं। हैं, महाजन मान गए? क्यों नहीं मानेंगे? उन्होंने कहा कि पूरे दिन घर में रहने से अच्छा है कभी कभी बाहर जाना। आज मैंने उन्हें अचार चखाया, बहुत तारीफ की उन्होंने। देखो, हमने फिर से अचार बनाना तो शुरू किया है, ये अच्छा है। अब हमें अपने घर लौटना होगा। अचार बेचकर पैसे जमा करने होंगे। हमारा घर भी तो पूरी तरह से टूटकर पानी में मिल गया है। बिल्कुल सही कहा तुमने। दूसरों के घर में और कितने दिन रहेंगे? इस घर के छोटे बाबू और छोटी मेम साहब का व्यवहार बहुत ही बुरा है। हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। विजय को देखो, उनके बेटे होते हुए भी बिल्कुल उनके जैसा नहीं है। उसका स्वभाव एकदम महाजन बाबू जैसा है। महाजन बाबू तो जमीन से जुड़े इंसान हैं। उनके जैसा कोई नहीं। अगर उन्होंने हमें सहारा न दिया होता तो हम मुसीबत में पड़ जाते। सही कह रही हो मीरा, वो बहुत महान इंसान है। आज सुबह छोटी मेम साहब ने मुझसे कहा कि हम लालच में फंसे हैं, दूसरों के घर में रह रहे हैं, हमें कोई शर्म नहीं, और भी क्या क्या नहीं कहा। अरे अब ऐसी बातें सुनना अच्छा नहीं लगता। अरे क्या हम खाली बैठकर खाते हैं क्या? सारा दिन काम करते हैं, पौधों को पानी देना, बाजार जाना, गाड़ी धोना, सब करना। तुम झाड़ू पोंछा बर्तन सब करती हो है? सारा काम करते हैं, उसके बाद भी ये बातें। इन्हें ये सब दिखाई नहीं देता, इनके दिल में बस बुराई है। छोड़ो ये सब बातें, हम तो जानते हैं ना सच क्या है। चलो अब बाजार हम पहुंचने वाले हैं। बात करते करते कब पहुंच गए पता ही नहीं चला।